इसमें आपका स्वागत है। मैं हूँ रंजना। आज हम आपको लेके आए हैं थाना छप्पर, जिला यमुनानगर में। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं पुनीत बिंदल जी। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि ये अपनी किस सोच को लेकर राजनीति में आई हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, जैसे अभी आपने हाल ही में जो ये ज्वाइन किया, आप जिला अध्यक्ष की उपाधि आपको हासिल हुई है, तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारा जो संगठन है वो धरातल से जुड़ा हुआ संगठन है, भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पर जो कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर काम करता है उस कार्यकर्ता को आगे आने का मौका दिया जाता है, चाहे वो जिला अध्यक्ष के नाते हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। और इसका उदाहरण ये है कि हमारे जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो हर बार अलग अलग बैकग्राउंड से और अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, ना कि एक परिवार से। जैसे जेपी नड्डा जी हैं, उनसे पहले अमित शाह जी रहे हैं, उनसे पहले हमारे जो भी वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उनको मौका मिला। तो हमारी पार्टी का एक सबसे जो प्रेरणा स्रोत भी लगा लीजिए आप, और जो मुख्य बिंदु वो यही है कि यहाँ पे ना तो कोई परिवार और ना कुछ, ऐसा नहीं है भी एक ही परिवार से ही हमेशा अध्यक्ष बनेंगे या कुछ होंगे। यहाँ पे पार्टी के ज़मीनी स्तर से जुड़े जो भी कार्यकर्ता है उसके जो काम उसने किया होता है उसकी बदौलत उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी पार्टी का, जिन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के नाते जो जिम्मेवारी दी है। और अपनी कोशिश है कि हम संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा जिले में मजबूत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपने संगठन के साथ जोड़ेंगे। तो सर, जैसे देखने में आ रहा है हमारे जो लोकतंत्र का देश है, हमारा जो हमारा भारत देश है वो लोकतंत्र का देश है, तो यहाँ पे और भी राजनीतिक पार्टी हैं। तो सर, आपको ये भाजपा जो पार्टी आपने ज्वाइन की है, तो इसमें आपकी मुख्य प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है सर? रही बात ज्वाइन की, हमारा तो भारतीय जनता पार्टी से बचपन से जन्म से ही नाता है, चाहे संघ के माध्यम से लगा लीजिए, चाहे आप पार्टी के नाते लगा लीजिए। कॉलेज समय से और उससे पहले से भी हम अपनी पार्टी की जो विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं जो हमारी इस पार्टी की, वो पहले एक तो मैंने आपको यही बताई कि ये किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, ये आम जन सर्वजन की पार्टी है। और यहाँ पे एक आम आदमी भी मेहनत करके अर्श से मतलब ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। जैसे उदाहरणतः हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने धरातल पर काम करते हुए एक गरीब परिवार से होने के बावजूद भी आज उनको प्रधानमंत्री के पद पर बैठने का जो इस पार्टी ने कार्य किया है वो प्रशंसनीय है। और रही बात हमारी पार्टी की, जो आप खासियत पूछ रहे दूसरे दलों से, देखिए दूसरे दल जो काम करते हैं वो अपनी पार्टी को और अपने परिवार को ही बढ़ोतरी और पालन पोषण के लिए काम करते हैं, लेकिन जो हमारा संगठन है वो राष्ट्रवाद के मुद्दे के ऊपर आधारित है। और हमारा जो मुख्य बिंदु होता है वो यही रहता है कि अंतिम पंक्ति में जो आदमी खड़ा है, जिससे कोई मतलब जिसका सरोकार मतलब जिसको आज तक कभी मौका नहीं दिया गया, उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे लेके और सर्वमान्य मानकर, गरीब और मजदूर को सर्वमान्य मानकर आगे लेने का कार्य जो हमारी पार्टी करती है। और इसकी ही बदौलत है कि हमारे कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 4-4 बार तक हमारी सरकार रिपीट होती है। और हमारी पार्टी जो अटल जी का युग था, हम खुद पर्सनली तौर पे अटल जी के एक मुख्य प्रशंसक, और हमारे ये मान लीजिए हमारे राजनीति के मेन जो गुरु हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, जिनकी बदौलत हम पार्टी के अंदर संघर्ष करते रहे हैं। और अटल जी तो हमारी अभी नहीं, हमारे ही नहीं, हमारी पार्टी के जो और भी सभी कार्यकर्ता हैं, सभी की जो हैं, सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य उन्होंने किया है। जैसे भारतीय जो हमारा ये भारतीय जनता युवा मोर्चा 1978 में गठित हुआ था सर, तो सर ये किस तरह का मंच है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये कौन से कार्य किए जाते हैं? देखिए, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है उसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति अभी बाकी है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी जो बेंगलोर से सांसद हैं, जो हमारा मुख्य जो कार्य होता है, कार्य तो देखिए हमारे संगठन से जुड़ा ही होता है कि हम अपने भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उसको आम जन तक पहुँचाना ही हमारा कार्य है। और जैसे हमारे देश में 65% जो है वो युवा हैं, जिनकी आयु 35 वर्ष या 40 वर्ष के आसपास है। तो इसलिए जो हमारे युवा मोर्चे का जो मुख्य बिंदु यही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे आप कहते हो ना अभी पत्थर को तराशने की या एक कच्ची मिट्टी को तराशने की उम्र होती है, वैसी एक आम जन की जो तराशने की और उसकी एक दिशा और दशा देने की जो मौका था, वो यही युवा परिस्थिति होती है, यही उम्र होती है। तो हमारा जो संगठन है वो ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रवाद की जो भावना है युवाओं में वो भरती है, चाहे हमारा संघ से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो। और जब व्यक्ति इसी आयु में जिसको अपने देश की तरफ जो झुकाव हो जाता है, वो आने वाले समय में मतलब देश के लिए फ़ायदेमंद रहता है, और व्यक्ति जो होता है वो अपने परिवार के साथ साथ देश के बारे में सोच के चलता है। तो सर
आइए हम सबसे पहले सबसे मुख्य पॉइंट पे आना चाहेंगे कि अभी हाल ही में सबसे चर्चा का जो विषय बना हुआ है, जो अभी भाजपा सरकार की तरफ से 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से किसानों तक उनके जो बेनिफिट है, जो 3 अध्यादेश आए हैं उनके जो बेनिफिट है जिनको वो विरोध कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या उन बेनिफिटों के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मुद्दा जो सबसे ज़्यादा गर्म अभी हो रखा है और पूरे देश में इसकी जो चर्चा हो रही है, वो जो कृषि अध्यादेश अभी सरकार लेके आई है। अब कृषि अध्यादेश जो सरकार लेके आई है, वो सरकार का सिर्फ एक मुख्य बिंदु है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, नरेंद्र मोदी जी ने पहले वर्ष में ही ये बता दिया था कि मेरा जो मुख्य बिंदु होगा, मैं 2022 तक मैंने किसान की आय को दोगुना करना। मुझे चाहे किसी भी ढंग से और कोई भी तरीका अपनाना पड़े, मुझे एक गरीब किसान जो दबा हुआ कुचला हुआ, जो बेचारा कई वर्षों से जिसको आज तक आज़ादी नहीं दी गई, मैंने उसको आज़ादी देनी है। और इसी वजह से मोदी जी ने सबसे प्रथम तो जो बिंदु हमारे थे, जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी, जो आज तक मतलब चर्चा होती रहती थी, दूसरी पार्टियां भी उस रिपोर्ट की चर्चा करती थी, लेकिन उस दूसरी पार्टियों ने कभी भी स्वामीनाथन जी की आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको लागू करने का या उसके जो बिंदु हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का कार्य नहीं किया। ढोल जरूर पीटते रहे, वो ऐसे होगा वैसे होगा। मोदी जी जब से सत्ता में आए, उन्होंने इसके जो जो बिंदु हैं उनको एक एक करके इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, ताकि जो किसान की आय है वो दोगुनी हो सके। रही बात अध्यादेश की, जो है हमारे 3 अध्यादेश जो मुख्य अध्यादेश है, उनमें सबसे पहला अध्यादेश है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। देखिए, जो हमारे विकसित देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहाँ पे 99% खेती जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। अब हमारे लोगों को विकास तो चाहिए इन देशों जैसा, लेकिन वही है कि वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या दूसरे भी और कोई कारण हो सकता है, लेकिन वो इसका विरोध किए जा रहे हैं। तो उनको विरोध आम किसान नहीं कर रहा है, विरोध कर रहे हैं राजनीतिक किसान। आज किसान भी 2 टाइप का हो चुका है, एक किसान और एक राजनीतिक किसान। ये जो राजनीतिक किसान हैं, इन्हीं लोगों ने किसानों का मुखौटा ओढ़ के और पार्टी के खिलाफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन्हें ऐसा कोई रास्ता नहीं मिल रहा था जिससे वो उसका विरोध कर सकें। और ख़ासतौर पे पंजाब में अगले साल इलेक्शन है, वहाँ की भी गवर्नमेंट ने इन राजनीतिक किसानों को प्रोत्साहन देके, फंडिंग करके इनको मैदान में उतारा हुआ है। और धीरे धीरे अब पिछले 1 हफ्ते से ऐसा, जो किसान इसके पक्षधर हैं, बहुत से किसान जो इसके पक्ष में हैं, वो धीरे धीरे जो किसान उन लोगों के बहकावे में आके कुछ लोग वहाँ पे चले गए थे, धीरे धीरे वो लोग अपने घर वापसी कर रहे हैं। और आज भी यूपी में से 20,000 किसान जो बता रहे हैं, जो इनके कानूनों के पक्ष में है, वो खुद कह रहे हैं भी हम दिल्ली बॉर्डर पे जाएंगे और अपने साथियों को वहाँ से वापस लेके आएंगे। जैसे देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम है और आज 25वां दिन है किसान आंदोलन का, तो आप हमारे किसान भाइयों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारे किसान भाइयों से यही अपील है कि किसान हमारे अन्नदाता भी हैं और हमारे परिवार का मुख्य हिस्सा है। परिवार में कभी कभार मतभेद हो जाते हैं और उन मतभेद को बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सकता है। अब जो इनके मुख्य बिंदु थे किसानों के, वो सरकार ने मान के उनको ये भी आश्वासन दे दिया है कि आप जो भी हमें संशोधन कहोगे हम इन कानूनों में करेंगे। और हम उन्हें लिखित में, जैसे एक मुख्य बिंदु वो बताते हैं, मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, हमारी ज़मीन बिक जाएगी, अंबानी अडानी कब्जा कर लेंगे। ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है जो कभी होने वाली नहीं है। इस कोरी कल्पना को उनका मन राजी करने के लिए सरकार ने इन सभी बिंदुओं को लिखित में देने के लिए आश्वासन भी किसानों को दे दिया। और उन्हें बोला है, कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सिर झुकाकर किसानों को एक बात बोली है, अभी आप आइए, आप जो भी संशोधन, जैसा भी संशोधन आप इसमें चाहते हैं हम वो करेंगे और हम उसको लिखित में भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो राजनीतिक किसान है, ये अड़े हुए हैं, नहीं हमें तो कानून रद्द करो, कानून रद्द करो। देखिए, सरकार अगर कोई कानून लेके आती है तो वो बड़ा सोच समझ के लेके आती है, और सरकार इन कानूनों को ना तो वापस लेने वाली है, हाँ इनमें संशोधन जो करना है सरकार उसके लिए तैयार है। और मेरा भी यही निवेदन है सभी किसान भाइयों से, और इन राजनीतिक किसानों से भी मेरा यही निवेदन है कि देश जब एक नई राह पे चल रहा है, आप इस नई राह में रोड़े मत अटकाओ और देश को विकास के जो नए आयाम है उनको छूने दो। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने ना तो कभी देश के बारे में, किसान के बारे में गलत सोचा है, और ना उनकी कभी ऐसी कोई मंशा रही है भी इस देश के किसी भी आदमी का वो गलत करें। जो आदमी किसानों के खातों में सीधा पैसा डालने का काम कर रहा है, पहली बार जिसने एक छोटा सा पौधा लगाया, अभी राशि कम है, धीरे धीरे ये राशि बहुत जाएगी, वो आदमी कभी भी किसानों का बुरा नहीं सोच सकता।
तो सर आप आज हमारी जो कुरुक्षेत्र भूमि की टीम है आपके पास आई है, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं? मेरा सभी को ये संदेश है कि अभी तो जो ये किसान आंदोलन वाला मुद्दा है, जो आम जन है, जो लोग ये भी सोचते हैं भी हमारा शायद किसानों से और इनसे कोई नाता नहीं है, वो लोग भी इसमें अपना योगदान दें और किसान भाइयों को कहीं ना कहीं इन कानूनों के जो अच्छा बुरा है उसके बारे में बताएं। और यही अभी मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी नव वर्ष के लिए मैं सभी अपने जिला वासियों को और हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि नए वर्ष से जो हमारा देश है वो भी एक नई ऊंचाइयों को छूगा और ये जो मतभेद चल रहे हैं ये आने वाले 5-7 दिन में खत्म हो जाएं और हम नए वर्ष से एक नई सोच, नई ऊर्जा लेके हम अपने देश के लिए काम करें। तो आज हमारे साथ जुड़े तो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पुनीत बिंदल जी, और इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि के साथ इन नए चेहरों से रूबरू होने।